हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत। आज हम पढ़ेंगे विद्यालय प्रबंधन समिति यानी एसएमसी। इसके उद्देश्य क्या होते हैं, इसके प्रावधान क्या होते हैं, संरचना कैसी होती है, साधारण सभा क्या होती है, कार्यकारिणी समिति क्या होती है, बैठक कैसे की जाती है, कोरम के लिए क्या पूर्ति करनी पड़ती है, इसकी सदस्यता समापन के लिए क्या होता है और इसके रिक्त पदों को कैसे भरा जाता है, इन सब की जानकारी आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ये सारी जानकारी आपको टीचर्स कंपटीशन परीक्षाओं में काम आएगी और विद्यालयों में भी जो एसएमसी गठन किया जाता है उसमें भी ये बहुत काम आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इनसे मिलकर के बनती है। देखिए, एसएमसी जिसे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी भी कहते हैं और हिंदी में इसे विद्यालय प्रबंधन समिति भी कहते हैं और इसे स्कूल की मदर बॉडी भी कहते हैं। इन सब नामों से ये जानी जाती है, तो आप ये ध्यान रखें। इसका जो मदर बॉडी ऑफ द स्कूल है ये परीक्षाओं में भी बहुत काम आती है। इसके उद्देश्य क्या होते हैं? विद्यालय की विभिन्न क्रियाकलापों का मॉनिटर, शैक्षिक सुविधाएं जुटाना, शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन करना, एमडीएम का संचालन, विद्यालय विकास योजना, भवन उपस्कर आदि का निर्माण या स्वीकृति, दानदाताओं से आर्थिक सहायता प्राप्त करना, परिचालन कोष का निर्माण या संचालन एवं प्रारंभिक शिक्षा विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं का संचालन एवं राज्य सरकार से प्राप्त निधि या राशि का समुचित उपयोग आदि विभिन्न कार्य एसएमसी द्वारा किए जाते हैं। तो एसएमसी के ये उद्देश्य होते हैं, इनके तहत ये काम करती है। एसएमसी में दो समितियाँ होती है, पहली साधारण सभा, दूसरी होती है कार्यकारिणी समिति। इन दोनों समितियों से मिलकर ही एसएमसी का निर्माण होता है। एसएमसी का प्रावधान कहाँ है? देखिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में जो कुल 38 धाराएँ हैं, इसकी धारा 21 में समस्त राजकीय विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समिति यानी एसएमसी के गठन का प्रावधान किया गया है। यानी आरटीए के जो सेक्शन 21 है उसमें एसएमसी के गठन का प्रावधान सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किया गया है। और इसमें यह भी ध्यान रखें कि एसएमसी आरटीए में कुल 38 धाराएँ हैं और ये अधिनियम 2009 में पास किया गया था। आरटी 2009 की धारा 38 के तहत शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार ने 29 मार्च 2011 को अधिसूचना जारी कर 10 भाग एवं 29 धाराओं में नियम बनाए। इसके भाग 2 की धारा 3 व 4 में एसएमसी के गठन एवं संरचना का प्रावधान किया गया है। यानी राजस्थान सरकार ने जो नियम बनाए उसके भाग 2 की धारा 3 और 4 में एसएमसी का प्रावधान है। विद्यालय प्रबंधन समिति यानी एसएमसी का गठन निम्न प्रकार के राजकीय विद्यालयों में किया जाता है। पहला, कक्षा 1 से 5 वाले प्राथमिक विद्यालयों में। दूसरा, कक्षा 1 से 8 वाले उच्च प्राथमिक विद्यालयों में। तीसरा, कक्षा 6 से 8 वाले उच्च प्राथमिक विद्यालयों में। चौथा, कक्षा 1 से 12 वाले उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 के लिए एसएमसी का गठन का प्रावधान किया गया है। यानी इन प्रकार के विद्यालयों में एसएमसी का गठन किया जाता है। साधारण सभा के सदस्य संबंधित विद्यालय। देखो, साधारण सभा में कौन कौन सदस्य होते हैं इसके बारे में देखते हैं। पहला, संबंधित विद्यालय के अध्ययनरत प्रत्येक विद्यार्थी के माता पिता या संरक्षक। दूसरा, संबंधित विद्यालय का प्रत्येक अध्यापक या प्रबोधक भी इसका सदस्य होता है। तीसरा, संबंधित कार्य क्षेत्र में निवास करने वाले जिला प्रमुख, प्रधान, सरपंच, नगरपालिका अध्यक्ष ये भी इसके सदस्य होते हैं। चौथा, संबंधित विद्यालय के कार्य क्षेत्र में निवास करने वाले समस्त जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, नगरपालिका पार्षद, ग्राम पंचायत के वार्ड पंच ये भी इसके सदस्य होते हैं। पांचवा, समिति की कार्यकारिणी समिति में निर्वाचित या मनोनीत से सदस्य जो उपयुक्त में शामिल नहीं हो। यानी इन प्रकार के सदस्यों से मिलकर के साधारण सभा का गठन होता है। और
साधारण सभा के सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं होती है, यह बदलती रहती है। चलिए आगे देखते हैं। साधारण सभा की बैठकें। साधारण सभा की बैठक प्रत्येक वर्ष में जुलाई से मार्च तक 3 बैठकें अर्थात 3 माह में एक बैठक अनिवार्य रूप से होगी, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर बैठक अध्यक्ष या सदस्य सचिव द्वारा कभी भी बुलाई जा सकती है। यानी जुलाई से मार्च तक कुल 9 महीने होते हैं। 9 महीने में 3-3 महीने के हिसाब से 3 बैठकें साधारण सभा की होती है। दूसरा, साधारण सभा की बैठक का कोरम कम से कम साधारण सभा के सदस्यों का 25% होगा। कोरम के लिए साधारण सभा के लिए 25% उपस्थिति होती है, इसका ध्यान रखें। तीसरा, बैठक की सूचना 4 दिन पूर्व एवं अत्यावश्यक बैठक की सूचना 2 दिवस पूर्व दिया जाना आवश्यक है। आगे देखते हैं चौथा बिंदु क्या है। कोरम के अभाव में स्थगित बैठक पुनः 7 दिन पश्चात उसी निर्धारित स्थान व समय पर होगी। स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व एजेंडा में थे। पांचवा, एसएमसी की कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्य सचिव ही साधारण सभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य सचिव होंगे। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि कोरम के अभाव में जो बैठक होगी 7 दिन पश्चात उसी निर्धारित स्थान और समय पर होगी। स्थगित बैठक में बिंदु भी वही होंगे जो पहले थे। और एसएमसी की कार्यकारिणी समिति के जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य सचिव होंगे वही साधारण सभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य सचिव। इस बात का जरूर ध्यान रखें। आगे देखते हैं कार्यकारिणी समिति की संरचना। एसएमसी की कार्यकारिणी समिति में कुल 16 सदस्य होते हैं। दूसरा, एसएमसी की कार्यकारिणी समिति में 50% महिलाएं आवश्यक रूप से होंगी, अर्थात 16 में से 8 महिला सदस्य होंगी। एसएमसी की कार्यकारिणी समिति के कुल सदस्य विद्यार्थियों की माता पिता या संरक्षक में से होंगे। इसमें कम से कम 6 सदस्य महिलाएं तथा 1 सदस्य अनुसूचित जाति एवं 1 सदस्य अनुसूचित जनजाति से संबंधित हो। चौथा, एसएमसी की 5 सदस्य पदेन, मनोनीत या अन्य व्यक्ति होंगे। इसमें ये ध्यान रखिए कि कुल 16 सदस्य होते हैं एसएमसी में, इसका 50% महिलाएं होनी चाहिए, यानी 8 सदस्य महिलाएं होती हैं। और इनके 11 सदस्य जो होते हैं वो अभिभावकों में से होते हैं। इसमें 6 सदस्य महिलाएं और 1 SC ST का होता है, यानी 1 SC का होगा और 1 ST का अलग अलग होंगे। और इसमें 11 में से 6 महिलाएं हैं ना, ये सदस्य होंगी। चौथा, जो एसएमसी के 5 सदस्य पदेन मनोनीत होते हैं वो अलग से होते हैं, यानी 11 + 5 होते हैं, कुल मिलाकर के 16 सदस्य होंगे। इस बात का जरूर ध्यान रखें। आगे देखते हैं आगे कौन सा पॉइंट है। कार्यकारिणी समिति में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष समिति की साधारण सभा द्वारा उसके माता पिता या संरक्षक सदस्यों में से निर्वाचित 11 सदस्यों में से कार्यकारिणी समिति के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होंगे। यानी अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, माता पिता और संरक्षक सदस्य जो निर्वाचित 11 सदस्य हैं उन्हीं में से होंगे और इनका चयन कार्यकारिणी समिति के सदस्य द्वारा किया जाएगा। दूसरा, पदेन सदस्य सचिव। विद्यालय का जो संस्था प्रधान होता है वही इसका पदेन सदस्य सचिव होता है। तीसरा, निर्वाचित अध्यापक। विद्यालय के अध्यापकों द्वारा कार्यकारिणी समिति हेतु निर्वाचित एक महिला अध्यापक। महिला अध्यापक के उपलब्ध नहीं होने पर पुरुष अध्यापक का निर्वाचन किया जाता है। यानी एक शिक्षकों द्वारा भी निर्वाचित अध्यापक इस कार्यकारिणी समिति में होता है और उसमें पहले महिला को वरीयता दी जाती है, उसके बाद में पुरुष को वरीयता दी जाती है। आगे देखते हैं। चौथा, मनोनीत सदस्य। विद्यालय परिक्षेत्र के विधायक महोदय द्वारा नामित 2 व्यक्ति जिसमें कम से कम 1 महिला हो तथा 1 माता पिता या संरक्षक सदस्यों में से हो, जो उस वार्ड के निवासी हो जहां विद्यालय स्थित हो, लेकिन इनसे पूर्व सहमति ली जानी चाहिए। यानी विधायक महोदय द्वारा नामित भी 2 व्यक्ति उसमें होते हैं। अथवा समिति के माता पिता या संरक्षक सदस्यों द्वारा मनोनीत स्थानीय शिक्षा शास्त्री अथवा विद्यालय के विद्यार्थी
और मनोनीत सदस्यों के लिए इसी क्रम में प्राथमिकता निर्धारित की जानी चाहिए, यानी ये जो प्राथमिकता दे रखी है इसी प्राथमिकता से चयन होना चाहिए। एसएमसी की कार्यकारिणी समिति में निम्न पदाधिकारी एवं सदस्य होते हैं, यानी एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, एक पदेन सदस्य सचिव होता है, निर्वाचित अध्यापक एक होता है, मनोनीत सदस्य 2 होते हैं, पदेन सदस्य 1 होता है, अभिभावक सदस्य 11 होते हैं जिसमें 9 सामान्य, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष। और इसमें जो पदेन सदस्य सचिव होता है वो विद्यालय का संस्था प्रधान होता है, निर्वाचित अध्यापक वो शिक्षकों में से होता है, मनोनीत 2 सदस्य विधायक महोदय द्वारा या स्थानीय शिक्षा शास्त्री या विद्यार्थी होते हैं। और पदेन सदस्य जिस वार्ड में विद्यालय स्थित है उसका वार्ड पंच पदेन सदस्य होता है। इस प्रकार कुल मिलाकर इसमें 16 सदस्य होते हैं। आगे देखते हैं कार्यकारिणी की समिति की बैठकें। पहला, कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रत्येक माह अमावस्या के दिन आयोजित की जाएगी और अमावस्या के दिन अवकाश होने पर बैठक अगले कार्य दिवस को की जाएगी। यह बैठक विद्यालय परिसर, चौपाल अथवा किसी सुविधाजनक स्थान पर बुलाई जाएगी। तीसरा, सदस्य सचिव अध्यक्ष से विचार विमर्श कर समिति की बैठक का समय व स्थान निर्धारित करेंगे। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि कार्यकारिणी समिति की बैठक हर महीने की अमावस्या के दिन आयोजित होएगी अथवा अवकाश होने पर अगले कार्य दिवस को होगी। और ये बैठक है ना विद्यालय परिसर में हो सकती है, बाहर चौपाल पे भी हो सकती है, किसी सुविधाजनक स्थान पर भी हो सकती है। और सदस्य सचिव है ना वो अध्यक्ष से विचार विमर्श कर समय व स्थान निर्धारित करता है। आगे देखते हैं कम से कम 4 दिन पूर्व बैठक की लिखित सूचना में बैठक में विचारार्थ रखे जाने वाले बिंदुओं की सूची के साथ सभी सदस्यों को सदस्य सचिव भेजेगा। अध्यक्ष की अनुमति से एजेंडा के अतिरिक्त बिंदुओं पर भी चर्चा की जा सकेगी। समिति की अत्यावश्यक बैठक कम से कम 2 दिन की सूचना पर भी बुलाई जा सकती है। 6 नंबर, कार्यकारिणी समिति के कोरम के लिए कुल सदस्यों का 1/3 आवश्यक होगा, यानी बैठक बुलाने के लिए कम से कम 4 दिन पूर्व लिखित सूचना की बुलाई जा सकती है। यदि कोई ज़रूरी बैठक हो तो 2 दिन की सूचना पर बुलाई जा सकती है। और इसके कोरम के लिए कुल सदस्यों का 1/3 होना आवश्यक है। अब कुल 16 सदस्य होते हैं तो उसका 1/3 सदस्य कोरम के लिए ज़रूरी होगी। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। नेक्स्ट देखते हैं 7वां, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा को भी किसी एक समय समिति की बैठक बुलाने का निर्देश देने का अधिकार होगा, जिसकी अनुपालना अध्यक्ष या सदस्य सचिव द्वारा 1 सप्ताह में करना अनिवार्य होगा। 8वां, समिति की बैठक में निर्णय यथासंभव सर्वसम्मति से व सर्वसम्मति से नहीं होने पर निर्णय बहुमत से होगा। 9वां, एसएमसी के गठन या संचालन के विवादों को निपटाने के लिए मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं सीबीओ महोदय द्वारा प्रकरण रेफर किए जाने पर जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा उत्तरदायी या अधिकृत होंगे तथा जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा का निर्णय अंतिम होगा। यानी जिला शिक्षा अधिकारी महोदय भी एसएमसी की बैठक कभी भी बुला सकते हैं और इसकी पालना भी देखो 1 सप्ताह में करना जरूरी होता है। और समिति की बैठक जो निर्णय होते हैं वो सारे सर्वसम्मति से होते हैं। सर्वसम्मति से नहीं होने पर ही निर्णय बहुमत से होता है, इस बात का भी ध्यान रखिए। और एसएमसी की जब भी गठन या संचालन संबंधी कोई विवाद हो जाता है तो पहले तो सीबीओ स्तर पर देखा जाता है। सीबीओ स्तर पर मान लो उसका निपटारा नहीं होता है तब डीओ एलिमेंट्री को भेजा जाता है और वही इसके लिए उत्तरदायी भी होते हैं, अधिकृत भी होते हैं और उनका निर्णय ही अंतिम होता है, इसका ध्यान रखें। कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल। एसएमसी की कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। 2 वर्षों यानी 2 सत्रों के पश्चात पदेन सदस्यों के अलावा कार्यकारिणी समिति का पुनर्गठन होगा, यानी इसका जो कार्यकाल होगा वो 2 वर्ष का होता है।
दूसरा, जिन प्राथमिक विद्यालयों या उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एसएमसी की कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल समाप्त हो गया हो वहां संबंधित पीओ के पर्यवेक्षण में कार्यकारिणी समिति का पुनर्गठन किया जाएगा। इन दोनों बिंदुओं में पहला जो बिंदु है यानी एसएमसी की कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल 2 वर्ष रहेगा, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। और इसमें पदेन सदस्यों के अलावा कार्यकारिणी समिति का पुनर्गठन होता है, इस बात का भी ध्यान रखें। पदेन सदस्य वार्ड पंच होता है और विद्यालय का संस्था प्रधान होता है। और जो दूसरा बिंदु है उसमें जो पीएस और यूपीएससी स्कूल होती है उसकी कार्यकारिणी समिति का पुनर्गठन पीओ के अंडर में होता है, इस बात का भी ध्यान रखें, क्योंकि पीएस और यूपीएससी स्कूल पीओ के अंडर में होती है, इसलिए इनका बस पर्यवेक्षण भी उनके द्वारा किया जाएगा। सदस्यता की समाप्ति। साधारण सभा की साधारण सभा के सदस्यों की सदस्यता निम्न परिस्थितियों में स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। पहला बिंदु मृत्यु होने पर, दूसरा त्याग पत्र देने पर, तीसरा निर्वाचित सदस्य के निर्वाचित नहीं रहने पर। यानी इन 3 कारणों के आधार पर साधारण सभा के सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है। आगे सदस्यता समाप्ति कार्यकारिणी समिति के। कार्यकारिणी समिति के पदेन सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सदस्यों का अधिकतम कार्यकाल 2 वर्ष अथवा संबंधित सदस्यों के कार्यकारिणी समिति का सदस्य रहने तक ही होगी, दोनों में से जो भी पहले हो। दूसरा, निम्न कारणों के आधार पर भी कार्यकारिणी समिति की सदस्यों की सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। इसमें पहला बिंदु है यदि सदस्य समिति की 3 क्रमिक बैठकों में अनुपस्थित रहे। दूसरा बिंदु है समिति के अंतर्गत आने वाले किसी मुद्दे से संबंधित भ्रष्टाचार में लिप्त हो। तीसरा बिंदु है किसी भी कारणवश सदस्य की संतान उस विद्यालय का विद्यार्थी ना रहें। चौथा बिंदु है कानून द्वारा दोषी ठहराया गया हो। यानी इन कारणों के आधार पर भी कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है। रिक्त पदों को भरना। यदि किसी सदस्य का कार्यकाल उसके द्वारा आधारित पद रिक्त होने के कारण समाप्त हो जाए तो रिक्त होने वाले पद की समिति द्वारा उप नियमों का पालन करते हुए भरा जाएगा, यानी नियमानुसार पद भरा जाएगा। दूसरा बिंदु है सदस्यता समापन के कारण रिक्त हुए पद निर्वाचित या मनोनीत सदस्य का कार्यकाल उस सदस्य के बचे हुए कार्यकाल जितना ही होगा तथा निर्वाचन या मनोनयन उस वर्ग से किया जाएगा जिस वर्ग का पद रिक्त हुआ है। इसमें यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जिस वर्ग, चाहे एससी कैटेगरी का हो, चाहे एसटी कैटेगरी का हो, या महिला कैटेगरी का हो, या विद्यार्थी हो, या विधायक महोदय द्वारा नामित हो, जिस कैटेगरी का पद रिक्त होगा उसी कैटेगरी के पद को भरा जाएगा और जितना कार्यकाल उसका बचा हुआ शेष उतने कार्यकाल का ही उसका समय रहेगा। इन बातों का आप जरूर ध्यान रखें। इस प्रकार से रिक्त पदों को भरा जा सकता है। साथियों, इस प्रकार से मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे YouTube चैनल पर एसएमसी के बारे में दी जानकारी आपके बहुत काम आएगी और आप विद्यालयों में इस प्रकार से एसएमसी का गठन कर सकते हैं। धन्यवाद।